हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ। इस स्टोरी में कभी पास्ट दिखाया जाएगा, कभी फ्यूचर दिखाया जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब हमें पहले एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी फीमेल लीड मिंजू दिखाई जाती है जो बुक स्टोर चला रही होती है। उसको बाहर से एक लड़का खड़े होकर देखने लगता है जिसका नेम जियोंग है, जो हमारे इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड होने वाला है। अब जब वो बाहर से देख रहा होता है उसको इस तरह देखते देखकर सिहोन मेन लीड कहने लगता है कि तुम कब तक इस तरह उसको बाहर से देखते रहोगे, चलो हम अंदर चलते हैं। ये कहकर उसको भी शॉप में ले जाता है, पर वो तो सॉन्ग सुन रही होती है और जल्दी से उनका वेलकम करने लगते हैं, पूछने लगती है कि आपको क्या चाहिए। पर जैसे इन दोनों की तरफ देखते हैं तो वो फौरन से अपना मुंह नीचे कर लेती क्योंकि इनसे आंखें नहीं मिला पा रही होती। सिहोन उसे पूछने लगता है कि तुम हमारी क्लासमेट हो ना, तो वह कहने लगती है कि हाँ मैं तुम लोगों की क्लासमेट हूँ। तो सिहोन कहता है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, थोड़ी सी ठीक हो जाओ ना, हमसे ठीक से बात करो। अब वो जो सॉन्ग सुन रही थी उसका सॉन्ग सुनकर सिहोन उससे पूछने लगता है कि ये कौन सा सॉन्ग है। जब वो उस सिंगर का नेम बता रही होती है तो सिहोन को समझ नहीं आ रहा होता, वो बहुत ही ज्यादा उसके क्लोज जा रहा होता है जिससे मिंजू काफी नर्वस हो गई थी। पर जियोंग उसे रोकते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या सिंगर के बारे में नहीं पता। तो वह कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता। तो वह कहता है कि तुम्हें पता ही क्या है। तो उसे कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं इसी का एक एल्बम ले लेता हूँ और सुन लूंगा जाकर। वो जब एल्बम लेने के लिए जाता है तो उसको वो एल्बम नहीं मिलता। तो वो उससे आके पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी उस सिंगर का एल्बम नहीं है। तो वो चेक करने लगते और बताते हैं कि नहीं, वो सभी सेल हो चुके हैं। क्यों ना आप मुझे अपना नंबर देते और नाम बता दे, जैसे वो एल्बम आएगा मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। सिहोन उसको जल्दी से अपना नंबर लिख कर देने लगता है, पर उसको अपने दोस्त का याद आता है कि जियोंग उसको लाइक करता है। तो वो जियोंग से कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए बुक लेने के लिए तुम आ जाना और नंबर भी तुम ही लिख दो। जियोंग तो मना कर देता है नंबर लिखने से, कहने लगता है कि ये काम तुम्हारा है तो तुम ही नंबर लिखो। अब इसी वजह से सिहोन को अपना नंबर लिखना पड़ता है। अब दोनों जब शॉप से जाने लगते हैं तो मिंजू भी उन्हें जाते हुए देख रही होती है। अब हमें फ्यूचर वाली मिंजू दिखाई जाती जिसका फ्यूचर में नेम मिंजू नहीं था बल्कि हानजुन था। वो एक कंपनी में जॉब करती होती है जहाँ पर उसकी कुलीग्स वगैरह उसके पास आकर उससे बात कर रही होती है। इतने में मीटिंग का टाइम हो जाता है तो वो भी मीटिंग के लिए चली जाती है। मीटिंग करने के बाद जब वापस आती है तो उसकी कोलीग्स नोट करती हैं कि वो काफी प्यारी लग रही है। देखकर सभी उसे पूछी होती कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो, क्या तुम डेट पर जा रही हो। तो हानजुन उन्हें बताने लगते हैं कि मैं जिसके साथ डेट पर जा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इसलिए मैं ऐसा तैयार हुई हूँ। तो वो कहने लगते है कि अब तो मैं जेलस हो रही हूँ, चलो ठीक है तुम जाओ। पर पता लगता है कि वो डेट कहीं और नहीं बल्कि चर्च में थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड योनजुन की डेथ हो गई थी और डेथ को भी 1 साल गुजर चुका था। और उसी के बारे में जब चर्च में बातें चल रही होती है तो उसको भी अपना पास्ट योनजुन के साथ गुजारा हुआ याद आ रहा होता है, जिसमें जब वो योनजुन के पास गई थी कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, पर योनजुन इस बात के लिए नहीं मारा होता। तो वो उसे कहने लगती है कि 1 साल के लिए तो सिर्फ जा रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। योनजुन कहने लगता है कि ऐसा कर लेते कि मैं यहाँ का सारा काम छोड़कर तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क चला जाता हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ जाने दो क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी